क्या काम है? एक तो है इसमें कोर बेसिक। ये 4 बेसिक काम है जो हर एक आदमी को, चाहे आप जिस लेवल पे हैं या चाहे अभी पे पढ़े लिखे हैं, चाहे आप जैसे भी हैं, ये 4 काम आपको करने पड़े। 4 काम क्या-क्या है? पहला है आपको लिस्ट बनाना, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट काहे बनाना है? 3 तरह की लिस्ट बनाना है आपको। एक तो लिस्ट बनाना है लिस्ट ऑफ ड्रीम। आप इस कांसेप्ट में क्यों काम करना चाहें? आज यदि समय की और पैसे की का बंधन ना हो तो आप अपनी जिंदगी किस तरह से जीना चाहते हैं? हमें याद है कि एक बार हम एक सर्जरी का कैंप था, में हम गए हुए थे मंडला जिले में। तो वो कैंप शुरू होने वाला था 12 बजे से, क्योंकि जब तक मरीज वगैरह आएंगे उनकी तैयारी होगी, तो 12 बजे तक का हमारे पास टाइम था। हम रात में पहुंच गए थे, तो सवेरे का हमारे पास टाइम था। तो सवेरे का टाइम था तो ये हुआ कि वहां पे कान्हा नेशनल पार्क है, तो लोग वहां शेर वगैरह देख लेते हैं। तो शेर देखने के लिए हम लोग पार्क के अंदर गए। पार्क में जाने के बाद में जो गाड़ी घुमाते हैं जंगल के अंदर इधर उधर ले गए वो, और कुछ देर बाद वो गाइड जो था साथ में बताया उसने, अरे साहब ये देखिए शेर का पंजा दिख रहा है यहाँ पे, लगता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गया। एक बार हमको बांधवगढ़ भी जाने का मौका मिला, वहां पे भी यही हाल था। सुबह से उठ के अपना इधर उधर घूमते रहे, और उसके बाद उसने बताया गाइड ने कि साहब शेर का पंजा दिख रहा है, लगता है शेर निकल गया यहाँ से। उनका देखो यार किधर गया, ढूंढो। देखे उठे जहां वहां अपना पसीना उसीना बहाए और वापस वापस क्यों आ गए? क्योंकि हमको अगला हमारा काम था, बराबर से तो कैंप में जाना था, सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह करना था। तो इस तरह से हम 2-3 बार गए, लेकिन शेर हमको देखने को इस तरह से नहीं मिला। तो जबकि यदि हमको हमारी शेर देखने की इच्छा थी तो एक दिन में दिखता, दूसरे दिन दिखता, तीसरे दिन दिखता, चौथे दिन दिखता, तो हमें देखना चाहिए, हमें रहना चाहिए था कि हमारे पास समय का बंधन। तो आप सोचो कि आपके पास समय का बंधन ना हो और पैसे का बंधन, तो आप कैसी लाइफ जीना चाहते? आप शेर देखना चाहते हैं कि आप ऐसे शौक है तो आप जाके मुकुटपुर में देख रहा वहां देखने को मिल जाते हैं, ऐसे बेड़ा हुआ है तो बाड़े के अंदर, वहां जाके वैसे देख लो। वैसे वाला शेर देखता है कि आपको जंगल वाला शेर देखता है? जंगल वाला शेर आप कभी देख पाओगे जब आप अंदर से चलना होगी। आज नहीं दिखेगा तो चलो कल फिर चलेंगे, कल नहीं दिखेगा तो परसों फिर चलेंगे। इस तरह से आप जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं, जिंदगी में आप जैसी जिंदगी चाहते हो, जैसा घर चाहते हो, जैसा बच्चों का अपना एजुकेशन चाहते हो, जैसे आप गाड़ी चाहते हो, जैसा आप घूमना फिरना चाहते हो, उसको एक कागज में लिख, और लिखने के बाद में यदि आपके ऊपर के ड्रीम है, यहाँ आप काम करके उन सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत लगेगी लेकिन वो सपने आपके साकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपने ही आपसे अपना इस बिजनेस को सीखने का अपना काम करवाएंगे। यदि आपका ड्रीम होगा तभी आप काम करो। यहाँ ना तो अपलाइन, ना तो कंपनी, ना तो कोई आपको आपके पीछे पड़ेगा कि आप उठो, आप ऐसा करो, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ऐसा कोई नहीं करने वाला। लेकिन आपका ड्रीम आपको जगाएगा, आपका ड्रीम आपके अंदर उत्साह भरेगा और वही आपसे काम करवा। यदि आपके सपने हैं तभी आप यहाँ कामयाब हो। यदि आपके सपने नहीं है तो आईएएस तो में सेलेक्ट तो सब लोग होना चाहते हैं, लेकिन जिसका ड्रीम होता है वो उतनी मेहनत ही नहीं करेगा, उतना काम ही नहीं करेगा, उतनी पढ़ाई नहीं करेगा, उसका डिवोशन नहीं हो, तो फिर वो सेलेक्ट नहीं होगा। और दोस्त देंगे, अरे साहब थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा पिताजी ने ट्यूशन के लिए पैसे ठीक से नहीं दिए, कोचिंग हम ठीक से नहीं कर पाए, हम दिल्ली में कोचिंग करके पहुंच ज्यादा अच्छा हो जाता, हम यहाँ कर लेते तो ऐसा हो जाता। हमारे पास बहाने बहुत सारे होते। तो कहीं पे भी सफल होने के लिए या आपके पास स्ट्रांग ड्रीम है, स्ट्रांग बर्निंग डिजायर, तभी आप कामयाब। आप उस बर्निंग डिजायर को निकालिए और निकाल कर लिख लीजिए। यदि आपकी सही में बर्निंग डिजायर है तो आप यहाँ बहुत आसानी से कामयाब हो। दूसरा, आप जब इस काम को आगे करेंगे तो आपको आपके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आएंगे। स्टार क्वेश्चन शुरुआत में हमारे भी दिमाग में आते, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें। उन क्वेश्चंस की भी लिस्ट बना दी, और लिस्ट बनाने के बाद में उन क्वेश्चंस का समाधान कर ली। आप अपने जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के उनसे पूछिए कि साहब ऐसा नहीं ऐसा कर ले तो क्या रहे, ऐसा हो जाएगा तो क्या रहे। तो जैसा वो बताए, जब तक आपके मन में यदि तो विश्वास होगा या
में शंका हो, दोनों चीजें एक साथ दिमाग में नहीं रहे। विश्वास और शंका दोनों एक साथ दिमाग में नहीं रहे, लेकिन तो विश्वास रहेगा या शंका रहेगा। शंका का जब समाधान होगा तभी आपको विश्वास बढ़ेगा, यहाँ विश्वास रहेगा तभी आप इस कामयाब हो पाएंगे। तो आप जो भी प्रश्न है उनकी लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बना के आप खुले दिमाग से बैठिए, बैठ के उनको क्लियर करिए। जब आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। फिर तीसरी लिस्ट बनाना है, लिस्ट ऑफ नेम्स, नामों की सूची। नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है जिसको आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाहें, जिसको आप इस कंसेप्ट को बताना चाहें, उनके नाम लिखना है। अब नाम लिखने से इसका मतलब नहीं है कि सबको बिजनेस में ले ही आना, सबको ज्वाइन नहीं करवा लेना, सबको ज्वाइन नहीं करवा लेना। लेकिन जब आपके पास लिस्ट बड़ी रहेगी तो उसमें आप अच्छे लोग छांट पाओ। आपको अच्छी टीम तैयार करना है, आपको अच्छे लोगों को अपने साथ रखना है, जिनके साथ आप उठ बैठ सको, जिनसे आप बात करने में कोई इरिटेशन ना हो, कोई संकोच ना हो, वो आपके साथ अपनी बातें रख सकें, आप उनके साथ जुड़ सको। कोई दिमाग में कोई दंड फंद ऐसी उटपटांग बातें ना हो, तो ऐसे लोगों को आपको उस लिस्ट में से छांटना है। तो आपके पास लिस्ट बड़ी होगी तो आप अच्छे लोगों को छांट पाओ। लिस्ट छोटी है तो कोई लंगड़ा है, तो कोई लूला है, तो कोई कंधे में लाद के चले हम उनको लिए चलते हैं, चलो हम उनको सहारा दे देते हैं, ऐसे लोग बनाओगे तो ना आप चल पाओगे तो वो चल पाएंगे। इसलिए आपको लिस्ट बनाना है कम से कम 200 लोगों, 200 नाम एक जगह लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए? क्योंकि इसमें आप बात करोगे, इसमें आप काम करने के लिए निकलोगे, तो आपको इसमें 35% लोग मिलेंगे जो कहेंगे, जो निगेटिव सोच के हैं। निगेटिव सोच मतलब उनका दिमाग यहाँ पर काम ही नहीं करेगा कि आप इस कंसेप्ट में काम करोगे, पार्ट टाइम काम करोगे, घंटे 2 घंटे काम करोगे और आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने कमाओगे, आप देश विदेश की यात्राएं करोगे। ऐसा उनके दिमाग में घुसता ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकते कैसा हो सकता है। तो जब ऐसा नहीं सोच पाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये लोग आपके इसमें से बाहर हो जाएंगे। 35% लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपके ऊपर हंसेंगे, हंसने वाले मतलब कि ये जो है आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, जब आपको 1 लाख आने लगेगा, जब आप विदेश जाएंगे, आपका झोला पकड़ के हम भी साथ साथ चलेंगे, हम आपके साथ ही बोलेंगे, उसी में हम खुश होंगे। इस तरह से कुछ ऐसी बातें करें। जब आपको आ जाएगा तब आप बताइएगा क्या दिक्कत है। हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी। 20% लोग मिलेंगे जो निर्णय ही नहीं दे पाएंगे, बीच वाले। कभी लगेगा कि हाँ कर लेते हैं, और कभी लगेगा कि यार ये तो बेकार है। मान लो कल ये अच्छा हो गया तो ठीक रहेगा, अब मान लो सफल न हुए तो क्या होगा, हम तो 6 बना लेंगे, अब वो ना बना पाए तो क्या होगा। ऐसे दिमाग में उनके भूल जरूर प्रश्न आएंगे, तो वो न तो आएंगे ही और न छोड़ेंगे। ये ग्रुप सबसे खतरनाक ग्रुप है, इससे थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो 35 दूनी 70 20 90% लोग आपके काम के नहीं होंगे, ये आपके काम नहीं होंगे, ये आपके काम पे नहीं आएंगे। इसमें से 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हाँ बताओ क्या काम है, हमें इसको करना। 10% लोगों को आपको 200 की लिस्ट में से 10% पर 20 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हाँ बताओ क्या करना है, हमें करना। बस यही आपकी टीम बनेगी। इनमें से भी कुछ लोग यदि आप रह गए, छूट गए, नहीं कर पाए, उनको भी आप छोड़ सकते हैं, तो भी आप 4 लोग आपके काम को मिल जाएंगे जो आपको अरबपति बना देंगे। तो इसलिए आपको पहला काम करना है और बनाना है। इसके बाद जो दूसरा काम है वो कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। जिन लोगों को बताना है उनसे संपर्क करना है, इस बिजनेस को देखने के लिए उन्हें आमंत्रित करना है। अब आमंत्रित करना कैसे है? आप यदि सीधे सीधे किसी को बोलोगे इसमें से आप जुड़ जाओ और हम आपको मदद करेंगे और आप 1 लाख रुपया महीना कमाओगे, तो कहेगा तुम्हारा दिमाग मत खराब हो गया है। ठीक है, तो कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग जो करना है वो यहाँ पे जो लोग अनुभवी लोग हैं उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में वो बातें लिखी हुई हैं, वो लाइनें लिखी हुई हैं। उन लाइनों को बोल के आप किसी से कॉन्टेक्टिंग करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन यदि आप अपने से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप खुद भी नहीं कुछ कर पाएंगे और वो लोग भी आपको जो है तो
अपने हिसाब से अपनी तरफ खींच ले जाए। तो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इनवाइटिंग ये भी सीखने का काम है। किताबों से सीखना है, अपने से नहीं करना है। अपना एक साथ बैठिए, कौन सी किताब में, कौन सी लाइन में। जब आपको अनजान आदमी से बात करना है तो कैसे करेंगे, अपने दोस्त से बात करना है तो कैसे करेंगे, रिश्तेदार से बात करना है तो कैसे करेंगे, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। उसी के हिसाब से आपको बात तीसरा करना है इसमें तो दी प्लान। अब इस कंसेप्ट की जानकारी देना है, हमने आपको इसे जानकारी दिया, एक पन्ने का प्लान है, इसको रट लीजिए और आपको इसको उसके सामने प्रेजेंट करना है। जब प्रेजेंट करेंगे तो जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास आता है तो उसमें वो आला लगाता है, आला लगा के उसके सीने में रख के देखता है कि इसका हार्ट सही चल रहा है, इसमें कुछ मेहनत करेंगे तो ठीक हो जाएगा या ये ठीक होने लायक नहीं है, ये उसको पता लग जाता है। इसी तरीके से आपका एक प्लान है। जब आप उस लिस्ट में से जिसके सामने इस प्लान को बताओगे तो उससे समझ में आएगा कि इसके अंदर कुछ ड्रीम है, कुछ सपने हैं, चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, या आपके काम का है या नहीं है। इसको दिखाने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया तो उसको अपने साथ शामिल करवाए। समझ में आया कि काम का नहीं है तो उससे नमस्कार करिए, उसको अपने प्रोडक्ट दिखाइए, किसी भी आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, प्रोडक्ट दीजिए। वो भी नहीं कर रहा, उससे नमस्कार करिए, बहुत ज्यादा दरबार न करिए और अपना काम करिए, उठ के चले जाइए। इसके बाद चौथा है उसको निर्णय लेने में मदद करना, फॉलो। वो सही डिसीजन ले सके, उसके मन में जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न है, जो कह नहीं पा रहा है, तो उन शंकाओं को दूर करने के लिए थोड़ा उसको फॉलो करना पड़ता है। 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन उसका बात कर लिए और ये जो आ रहा है तो ठीक है, डिसीजन ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा तो छोड़िए, आगे बढ़ो। इस तरीके से ये 4 काम आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ये कहलाते हैं